कैसे हैं आप सब। मैं सर्वेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन रथ पर। साथियों, आज जो क्लास है वो मैथ पेडागोजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए, जो सीटेड के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है। फर्स्ट ऑप्शन है रोजर वेकन या हैमिल्टन, थर्ड है प्लेटो और फोर्थ है रसेल ने। तो यह सभी गणित सभी विज्ञानों का द्वार या कुंजी है, यह रोजर वेकन ने कहा था। एक कथन किसका है, रोजर वेकन का, इसलिए फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। अगर गणित का अध्ययन करता है तो वह बच्चा है, उस बच्चे के अंदर किस गुण का विकास होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आत्मविश्वास का, सेकेंड ऑप्शन है तार्किक सोच का, थर्ड ऑप्शन है विश्लेषक सोच का और फोर्थ है इनमें से सभी। तो आत्मविश्वास का भी गुण विकास मतलब विकास होगा, तार्किक सोच का भी होगा, विश्लेषक सोच का भी होगा और इनमें से सभी, यानी डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। आगमन विधि में, सेकेंड ऑप्शन निगमन विधि में, थर्ड ऑप्शन विश्लेषण विधि में, फोर्थ है विश्लेषण। ये थर्ड वाला संश्लेषण है, फोर्थ वाला विश्लेषण है। तो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से प्रयोग होता है, किसमें होता है, निगमन विधि में, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संश्लेषण विधि में, सेकेंड विश्लेषण विधि, थर्ड है आगमन विधि, फोर्थ है निगमन विधि। तो फोर्थ का डी विल बी द राइट आंसर, निगमन विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया, यह कथन किसका है। गैलीलियो, सेकेंड रफेल, थर्ड प्लेटो, फोर्थ हैमिल्टन। कि गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा दिया है, लिख दिया है, यहाँ पे लिखा लिख दिया है, यह कथन किसका है। तो गैलीलियो का, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है। फर्स्ट ऑप्शन अरस्तु, सेकेंड है हार्वर्ड, थर्ड है प्लेटो। ये तीनों में ही आंसर बताइए। तो प्लेटो का, यानी सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। खेल विधि के जन्मदाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेल विधि के जन्मदाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रोवेल, सेकेंड है डाल्टन, थर्ड है मॉन्टेसरी, फोर्थ है सिगमंड फ्रायड। तो खेल विधि के जन्मदाता है फॉरवेल, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है मंदबुद्धि बच्चों के लिए, सेकेंड ऑप्शन पिछड़े बच्चों के लिए, थर्ड ऑप्शन सामान्य बच्चों के लिए, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी के लिए। तो उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है, चाहे मंदबुद्धि का बालक हो उसको भी, चाहे पिछड़े बच्चों उनके लिए भी, सामान्य यानी सभी के लिए, इनमें से सभी के लिए। डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। गणित की भाषा में निम्न में से किसका
प्रयोग नहीं किया जाता है? गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है गणितीय सूत्रों का, सेकेंड है गणितीय संकेतों का, थर्ड है गणितीय संख्याओं का, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो 9 का क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन चर्चा या वाद विवाद द्वारा, सेकेंड मौखिक कार्य द्वारा, थर्ड है लिखित कार्य द्वारा, फोर्थ है अभ्यास द्वारा। तो मौखिक कार्य द्वारा जो है छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, अगर कोई मौखिक कार्य करते हैं तब, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 11। गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा। फर्स्ट ऑप्शन गुणांक, सेकेंड है पारस्परिक, थर्ड है एकीक, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा, क्या कहलाएगा? गुणांक, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, सेकेंड ऑप्शन जब तक छात्र रुचि ना ले, थर्ड ऑप्शन जब तक विद्यालय में समय मिले, फोर्थ ऑप्शन जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में ना आए। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है। गणित की प्रारंभिक अवस्था है मानसिक कार्य, मौखिक गणित, लिखित कार्य या उपरोक्त सभी। गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था क्या है? मौखिक गणित, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता, यह संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन पारस्परिक, सेकेंड है एकीक, थर्ड है गुणांक, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है। फर्स्ट ऑप्शन विषय वस्तु को रोचक बनाकर, सेकेंड विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, थर्ड है कक्षा में अनुशासन बनाकर, फोर्थ है उपयुक्त सभी ढंग से, यानी डी विल बी द राइट आंसर, उपयुक्त सभी ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट और नेक्स्ट। जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण, संश्लेषण। तो जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है उसे बोलते हैं आगमन विधि, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।